हेलो स्टूडेंट्स, ये टास्क मैं चेक कर रही हूँ टीना का। पैन रिक्वायरमेंट है 7, 35 मिनट्स में कंप्लीट किया है बट वर्ड नहीं लिखे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सम पीपल प्रेफर टू लिव इन अ हाउस वाइल अदर्स फील दैट देर आर मोर एडवांटेजेस टू लिव इन एन अपार्टमेंट। आर देयर मोर एडवांटेजेस दैन डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन हाउस कंपेयर्ड विद लिविंग इन अ अपार्टमेंट। ओके, इन्होंने क्या हमसे मेन क्या बोला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के, आउटवे वाला ऐसे है। किस चीज़ के बारे में बोल रहा है? हाउस में रहने के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से एज़ कम्पेयर टू लिविंग इन एन अपार्टमेंट। देखते हैं इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। वेदर लिविंग इन पब्लिक हाउसिंग और इन सिंगल हाउस इज़ मोर एडवांटेजियस। has been a matter of discussion whether living in public housing, ठीक है, ओके। Undoubtedly merits have outweighed the demerits of living in a house. This essay will shed lights on the pros and cons of being in a house than an apartment. Okay, ठीक है। Commencing with the first and foremost advantage of residing in a standalone accommodation is that, कमेंसिंग करके करो, आपको इज डैड करने की ज़रूरत नहीं है, कोमा कर दो अकोमोडेशन का। इट इज़ मोर स्पेशियस एंड दीज हाउसेज गिव इमेंस सीरीन एटमोसफियर। ओके, टू बी मोर स्पेसिफिक, सिंस वन कैन बिल्ड देयर हाउस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड मोस्ट पीपल वॉन्ट लार्ज एंड एरी होम्स, दे कैन मोल्ड इट विद मिनी गार्डन्स, पूल्स विच प्रोवाइड citizens a comfortable standard of living. Whereas कॉमा नहीं आना, नहीं, अच्छा आपने इन एन अपार्टमेंट लिखा फिर कॉमा आएगा, यस करेक्ट, क्योंकि इन एन अपार्टमेंट को आपने कॉमास में रखा है। देयर इज़ अ लेस स्पेस फॉर लिविंग, ठीक है। फर्दर मोर, बट सी आपने, अच्छा आपने अपनी स्पेशियस बोला हुआ है, ओके फाइन। दीज हाउसेज आर मोस्टली लोकेटेड अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, सो इट लीड्स टू रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस फ्री एम्बियंस। देखो, सिंस कर सकते थे, सिंस दीज हाउसेज ज़्यादा दूर होते हैं तो सो करने की ज़रूरत नहीं थी, कोमा आ जाना था। बट सो करने का आपने सेमी कोलन क्यों लगाया? मुझे ये समझ नहीं आया। वैसे अगर आपने लगाना ही था तो सेमी कोलन फिर देयरफॉर फिर कोमा लगाते, वो ज़्यादा सही रहना था, ठीक है। इवन पीपल कैन एन्जॉय आउटडोर एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी सच एज पार्क्स। उनकी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना होगी पार्क्स, मिनी गार्डन्स बना सकते हैं, पार्क थोड़ा ना खुद बना लेंगे अपने घर में। टू साइट एन एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन डेवलप्ड सिटीज़ लाइक चंडीगढ़ एंड दिल्ली, पीपल प्रेफर टू बी इन हाउस एज इट गिव्स मोर प्लेजर टू दैम दैन फ्लैट्स, देयरफॉर इट इज़ इंडीड फ्रूटफुल टू लिव इन हाउसेस। यहाँ पे देयरफॉर का सेमीकोलन का सही यूज़ किया है। बट देखिए, आपने वहाँ पे स्ट्रेस फ्री, आपने सिर्फ बोला कि वहाँ प्रेफर करते हैं, ज़्यादा खुशी देता है, ओके। दूर होते हैं तो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन। Even though houses have more pros, it has few cons as well. It requires a hefty amount of maintenance. To elaborate, the only owner is responsible for the preservation of their houses, while in the apartment building, there is a high security for taking care of the house. House नहीं आएगा ना, apartment आए नहीं। While in the apartment building, there is it is the entirely responsibility, नहीं रुको, there is a high security for taking care of, हाँ ओके गॉट इट, मैं रॉन्ग समझ रही थी। ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन ऑफ द हाउसेज, वाइल इन अपार्टमेंट बिल्डिंग देयर इज अ हाई सिक्योरिटी फॉर द टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस या फिर ऑफ द प्लेसेस, ठीक है। इवन लिविंग इन अ हाउस हैज़ मोर रिस्क ऑफ थेफ्ट रेट देन अपार्टमेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव कैमरा सर्विलेंस। देखो, वन कैन इंस्टॉल देयर ऑन, हाउएवर इन फ्लैट्स हिडन कैमरास आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द लोकेलिटीज। यहाँ पे इवन करके आप नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हो,
मतलब यहाँ पे भी आपने इवन करके नेक्स्ट पॉइंट बताया था, नेक्स्ट पॉइंट में नहीं आएगा वो। मैंने तो वैसे ये पाक वाला लाइन कट्टी करवा दी कि ये पाक अपना होएगा ही नहीं, अपना एक लाइन में नहीं आएगा। यहाँ पे आपने, यहाँ पे भी सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हो, यहाँ पे आगे भी सिक्योरिटी की ही बात करनी है, पर अपना ही पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा कर रहे हो आप। वहाँ पे बोला सिक्योरिटी नहीं है, खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पर इवन करके लग बताने की नीड ही नहीं थी, बिकॉज जहाँ पे अपने थेफ्ट वो सिक्योरिटी का ही आ गया ना, इसमें चोरी वगैरह तो सिक्योरिटी में ही आएगी, तो आपका ये कनेक्ट करने की नीड थी। फॉर इंस्टेंस इन अ रिसेंट सर्वे इट कैन बी सीन दैट रॉबरी हैज़ बीन डन मोस्टली इन आवर्स हाउसेज एज कम्पेयर टू अपार्टमेंट, दस हाउसेज हैव लेस बट अनडिनाइबल ड्रॉबैक्स। देखो बिकॉज वहाँ पे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता, ऐसे कुछ करके ना, इसकी वजह से आप ना दोनों ही पॉइंट्स में ना एग्जाम्पल में अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस पॉइंट को लिख रहे हो कि इनको खुशी देती है या फिर ज़्यादा चोरियाँ वगैरह रॉबरी वगैरह होती हैं, बट उसका रीज़न करके थोड़ा इलेबोरेट कर सकते थे। To calculate whilst living in a house certainly has some downsides. It provided नहीं आएगा, it provides आएगा. It provides people with a relaxed and calm lifestyle along with abundance living space. Therefore, without a doubt, residing in a house has a brighter side than a darker side. देखो, बार बार आपका therefore नहीं आना चाहिए ना, as a result कर दो, यहाँ पे as a result कर दो, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली कर दो, दोनों में से कोई चेंज कर दो, अलग अलग एज ए कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है, हैंस दस कुछ भी आ सकता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके टीना, आपके देखते हैं 7 बन रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आपने मोस्टली थोड़ा सा सिंपल लिखा है वेदर करके फर्स्ट। ओके जीरन किया है आपने, सिंस ये सही यूज़ किया है आपने, 4 इवन दो, 5 रेदर देन वाइल्स करके 4 5 ही आपने मोस्टली यूज़ किए हैं, वो भी मैंने आपका जीरेंड और सिंस काउंट कर लिया। तो फिर भी आपने जो लिखा है उसमें मिस्टेक्स कम है, जो आप लिख रहे हो सही वे में लिख रहे हो, आपका 6.5 के पास है। अगर आपको 7 चाहिए तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ करो, नाइदर नोर, हाँ अनलेस ना अनटिल, ये बहुत स्टूडेंट कम यूज़ करते हैं, ये करो अनटिल, डिस्पाइट वाला करो, वो सही रहेगा। आपने फिर भी वेदर यूज़ किया है, वो भी कम यूज़ करते हैं, अच्छी बात आपने वेदर यूज़ किया है, और रेदर देन भी यूज़ हो गया, इवन दो भी यूज़ हो गया, अच्छी बात आपने किया है। बट इफ़ यू वांट 7, तो वैसे तो मैं यही रिकमेंड, जैसे आपका थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, तो आप 10 से स्ट्रक्चर यूज़ कर लो। बाई चांस आपका कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो गई, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आपका ये कवर हो जाएगा, आपने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यूज़ किए होंगे। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो 7 के लिए 7 स्ट्रक्चर इनफ है, बट अगर आपको लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है तो 10 स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, आपको पता है ना। आप मैं बताऊँ, डिस्पाइट और अनलेस अनटिल ये तो पक्का करो ही, बहुत कम स्टूडेंट यूज़ करते हैं। आपने मेरे बाकी सैम्पल्स में भी जो रीडिंग टॉपिक चेक किए हैं मैंने, बाकी वीडियोस, वहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा। इवन दो वेदर और रेदर देन ये भी ठीक है, अच्छी है, ये भी करना है आपने, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते थे। अगर आप थोड़ा वोकैब नहीं यूज़ कर सकते तो वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, थोड़ी सी वैरायटी इंक्रीज़ कर दो, तो तभी आपके लिए बेनिफिट होएगा। आपकी ज़्यादा कोई ग्रामेटिकल इतनी कुछ खास मिस्टेक्स नहीं है, एक ये आपका पंक्चुएशन में मिस्टेक आई थी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में मिस्टेक आ रही है, अदरवाइज़ आपका बिल्कुल ठीक ही है, अच्छा लिखा हुआ है आपने, कुछ गड़बड़ नहीं है इतनी खास। गड़बड़ कहाँ है, थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, आप वहाँ पे वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड डैट वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, आइदर और कर सकते हो, नाइदर नॉर, इवन दो कर लिया, ऑल दो चलो ऑलमोस्ट सेम हो गया, दैट देन इंस्टेड ऑफ सेम हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, आपने नहीं ना किया हुआ। पैसिव कर सकते हो एक, आई थिंक आपने यहाँ पे एक पैसिव किया था, जो आपने लिखा है उसको अच्छे से किया है, पर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, उसकी वजह से बोल रही हूँ मैं। उसको कवर अप करने के लिए कॉम्प्लेक्स थोड़े ज़्यादा यूज़ करो, और थोड़े से ये देयरफॉर वगैरह बार बार रिपीट मत करो, अदरवाइज़ आपका अच्छा है आपका 6.5 के पास। बड़ा गड़बड़ हो गई तो कम हो सकते हैं, ज़्यादा गड़बड़ होगी तो कम हो सकते हैं, तो ये उसको कवर अप करने के लिए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करो, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप कैसे इसको बेटर कर सकते हो।
और कई मतलब मैं सैम्पल आंसर की वीडियो जो जिनके 7 स्कोर आई हैं मैं उनका अपलोड कर लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देखना कि उन्होंने कैसे बिना कॉम्प्लेक्स के 7 लिए। बट कई बार होता है कि वो कैब इतनी नहीं लर्न होती, कोई बात नहीं, 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वहाँ पे कर लो, तो आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हो यूज़। जब आप रीसेंट वीडियोस देखोगे, जो आपकी वीडियो अपलोड करने के पहले जो मैंने अपलोड की होंगी, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूज़ किए हैं। थोड़ा सा टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ थी, फिर भी कॉम्प्लेक्स यूज़ किए थे, इसलिए मैंने 6.5 दिए थे उनको। आपका टास्क रिस्पॉन्स में इतनी गड़बड़ नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स थोड़े कम है। आप उनकी वीडियो से थोड़ा सा हिंट ले सकते हो। ओके, गुड नाइट।